चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। भारी बारिश हुई है, लखनऊ पानी पानी हो चुका है। यूपी विधानसभा परिसर के अंदर तक पानी पहुंच गया। विधानसभा इमारत के अंदर पानी घुस गया है बारिश का। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं विधानसभा इलाके की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर पानी ही पानी है। ये तस्वीर देखिए विधानसभा के आसपास की पूरी ये जगह कैसे पानी जल जमाव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। गाड़ियां जो गुजर रही हैं उनकी रफ्तार धीमी है। पानी कितना ज़्यादा है, जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं आप उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आसपास की जो इमारतें हैं उनके अंदर तक पानी प्रवेश कर चुका है। तो विधानसभा के पास की ये सड़क है और देखिए सामने विधान भवन, ये रास्ता भी दिखाया, साइन बोर्ड है कि विधान भवन का रास्ता गेट नंबर कौन सा है और वहाँ पर किस तरीके से बाहर जल जमाव है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ में बारिश कितनी हुई। और चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। विधानसभा के बाहर की आपने तस्वीर देखी, विधानसभा के अंदर कैसे पानी भर गया है। विधानसभा परिसर में जिस रास्ते से यूपी के सीएम और कैबिनेट मंत्री आते जाते हैं वहां पर लबालब पानी भरा है। तस्वीरों में आपको सिक्योरिटी के स्टाफ जो वहां पर लोग तैनात है वो दिखेंगे, जो सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं। कुछ लोग आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी को छोटी बाल्टियों से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो यूपी विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर, किस तरीके से पानी ही पानी है चारों तरफ। ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है कि पानी विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश कर जाए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। विधानसभा परिसर और इमारत में पानी तो घुसा ही, वहां के स्टाफ बाल्टी से पानी निकालते दिखाई दिए हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये तस्वीरें आपने देखी। और अब ये एक और तस्वीर देखिए, अब ये विधानसभा के अंदर की तीसरी तस्वीर देखिए, किस तरीके से गार्ड्स यहां पर आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं और अंदर नीचे आप देखिए पानी ही पानी है। अब जहां से सूबे के मुख्यमंत्री जाएं, जहां से कैबिनेट मंत्री जाएं, वहां पर पानी अंदर प्रवेश कर जाए तो ये अपने आप में एक सवाल भी है कि आखिरकार पानी निकलने की व्यवस्था या फिर उसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ कि पानी इतना अंदर प्रवेश कर गया। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी आप देखिए किस तरीके से पानी अंदर प्रवेश कर चुका है। तो विधानसभा के बाहर की आपने तस्वीर देखी और अब विधानसभा के अंदर की भी तस्वीर आपने देखी है, किस तरीके से पानी चारों ओर है, पानी ही पानी। सूबे की राजधानी लखनऊ। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, सड़क पर जल जमाव हो गया विधानसभा की ओर जो रास्ता जाता है विधान भवन के ठीक सामने, लेकिन अंदर पानी प्रवेश कर जाए जहां से मुख्यमंत्री आते जाते हों, जहां से कैबिनेट मंत्री आते जाते हों। ये तस्वीर हैरान भी करती है, सवाल भी कई सारे खड़े होते हैं। बिल्कुल, इससे ज्यादा हकीकत क्या दिखा पाएंगे आपकी विधानसभा के अंदर जो बिल्डिंग है, कैंपस के अंदर तो पानी है ही है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो कमरे हैं जहां पे बैठकर काम होता है, जहां से विधायक अंदर जा रहे हैं, ये देखिए ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। मतलब इसी में फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो विधानसभा है और यहाँ नीचे जो है देखिए किस तरह से पानी अभी भी लगा हुआ है और पिछले 1.5 घंटे से लगातार पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेकिन अभी भी अंदर जो है बिल्डिंग के अंदर, यानी जो विधान भवन है ये, इसी बिल्डिंग में ऊपर जो सेशन चल रहा है उसके नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी घुसा हुआ है। तमाम जो कमरे हैं जहां पे उन कमरों में पानी घुसा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे ये डिस्पेंसरी का एरिया है, हेल्थ केयर यहाँ पे है और यहाँ देखिए यहाँ भी कमरों के अंदर जो है वो पानी घुसा हुआ, तमाम इक्विपमेंट जो है कमरों के अंदर है। ये विधान मंडल, जो विधान मंडल है, पूरी बिल्डिंग जिसे हम विधान मंडल कहते हैं, ये विधान मंडल के अंदर की तस्वीर है। देखिए जो पुलिस वाले हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं, पानी उसके अंदर भी लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से कि विधानसभा के अंदर पानी घुसा हुआ है और ये तमाम जो दावे सरकार करती है उसकी पोल खोल रही है कि आप जब आपके विधानसभा के अंदर, जहां कुछ देर पहले जब बारिश हो रही थी तब मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, जो नगर विकास मंत्री है कुछ देर पहले वो विधानसभा में जो है बयान दे रहे थे बिजली कटौती को लेकर, और उन्हीं उसी विधानसभा में अगर घुटनों तक पानी अंदर भर जा रहा है, जहां कर्मचारी काम करते हैं, जहां तमाम कर्मचारी बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं। नहीं विनोद, यही सवाल है कि ये माना जाता है कि जहां पर नेता लोग बैठते हैं, जहां पर सरकार बैठ रही है, वहां पर तो कम से कम सब चुस्त दुरुस्त होगा, लेकिन वहीं पर ये तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई कि जहां पर सेशन चल रहा है, विधानसभा में सेशन चल रहा है, वहां उसके नीचे पानी भर जाए। वहां पर अगर जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे तो सड़क पर जल जमाव होगा, पूरे सूबे में जल जमाव हो जाएगा, कौन ध्यान देगा?
और राकेश, बड़ी बात यह है कि बारिश कुछ ही घंटों हुई है, मतलब ऐसा कि नहीं कि आप 5-6 घंटे लगातार बारिश हुई और पूरा शहर जलमग्न हो गया। महज 1 से 1.5 घंटे तक ये बारिश हुई है और इतनी सी बारिश में 1 से 1.5 घंटे की बारिश में अगर विधानसभा के अंदर पानी घुस जा रहा है और तमाम जो विधायक यहाँ जा रहे थे कुछ देर पहले भीगते हुए, उनसे हमने बात भी की। उनका कहना कि हमने 20 साल से 25 साल से हम लगातार सदन आ रहे हैं, लेकिन कभी इतनी बुरी हालत नहीं थी कि सदन के अंदर पानी घुस गया हो, विधान भवन के अंदर पानी घुस गया हो। और उनका दावा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी यहां तक पहुंचा है। तो ये दिखाता है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो साफ सफाई नालियों की, ड्रेनेज की बारिश से पहले की जाती है। नालियों की बात लखनऊ में अलग अलग जगह, विनोद आप देखिए सेशन चल रहा है और हमने तस्वीरें देखी कैसे कमांडोज अंदर तैनात थे, वो ऊपर सीढ़ी से खड़े होकर नीचे पानी भरा हुआ है वो देख रहे हैं। अब इस पर जाहिर सी बात है विपक्ष तो सवाल उठाएगा। शिवपाल यादव ने कह दिया कि विधानसभा को ही सबसे ज्यादा बजट की जरूरत है, बाकी जगह आप क्या खर्च करेंगे नहीं खर्च करेंगे, विधानसभा को ही पहले ठीक से देख लीजिए, वही बहुत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, विधानसभा, इस विधान भवन को जब दूसरी बार नए अध्यक्ष बने इसके सतीश महाना जी, तो उन्होंने बहुत सारा बड़ा फंड खर्च किया, जिसका अनकाउंटेड मनी आप कह सकते हैं। लेकिन इसको डेकोरेट किया गया, विधानसभा को अंदर स्क्रीन लगाए गए, वॉल्स की पेंटिंग कराई गई, वॉल्स को डेकोरेट किया गया, लेकिन जो बेसिक काम था वो नहीं हुआ। यानी कि जो साफ सफाई नालों की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और यही वजह है कि सारे नाले कुछ ही देर की बारिश में, कुछ घंटों की बारिश में चौक हो गए और पूरा जो विधान भवन है वो पानी पानी हो गया। तो ये दिखाता है कि जो दावे भले ही सरकार करती हो कि बारिश, ठीक है विनोद आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा में पानी आने पर सियासत हो गई है, जो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया और यह कहा कि यूपी विधानसभा को ही बजट की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बारिश में विधानसभा का यह हाल है, उत्तर प्रदेश भगवान के भरोसे है और जाहिर सी बात है कि अगर विधानसभा जहां पर सेशन चले, जहां पर उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा ये तय किया जाए, उत्तर प्रदेश में कोई समस्या है तो उसका समाधान विधानसभा से निकले और वहीं पर अगर पानी भर जाए तो विपक्ष के इस सवाल में दम है। और शिवपाल यादव जो बात कह रहे हैं वो उनको कहना भी चाहिए विपक्ष में नेता होने के चलते कि विधानसभा का यह हाल हो जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, ये शिवपाल यादव की बात विपक्ष होने के नाते और ये किसी का भी क्वेश्चन होगा कि जहां से उत्तर प्रदेश की किस्मत तय हो, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए नीतियां बने, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निदान मिले, वहीं पर अगर समस्या पैदा हो जाए तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा। एक बार मैं चाहूंगा विनोद, जरा दर्शकों के लिए बताइए कि जिस रास्ते पर आप खड़े हैं क्या उस रास्ते से मुख्यमंत्री जाते हैं, क्या रूट है, जरा उस जगह की अहमियत को बताते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं चाहूंगा जहां तक आपका एक्सेस हो सके। बिल्कुल आपको दिखाता हूं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये जो मेन गलियारा है, सामने गेट है, इसी गेट से सीएम जो है उतरते हैं, उनकी गाड़ी जो है यहाँ ठीक रुकती है इसी गेट पे। और ये जो बगल में लिफ्ट आपको दिखाते हैं, इस लिफ्ट से जरिए ही सीएम जो है वो जो सदन है वहां पहुंचते। ये सीएम की लिफ्ट है और पानी यहाँ तक था, यानी कि जो लिफ्ट है यहाँ तक पानी था। ये सीएम की लिफ्ट है जो इस्तेमाल करते हैं, इसी गेट से एंट्री लेते हैं, यहाँ से उनकी लिफ्ट जाती है, इसी लिफ्ट के जरिए सीएम जो है वो जाते हैं। और ये पानी जो पूरा लगा हुआ है, ये पूरा पानी लगा हुआ है। देखिए ये जो लिफ्ट है जो बगल में है, सीएम लिफ्ट के ठीक बगल में, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और ये पूरा भर गया था, लिफ्ट को बंद करना पड़ा, यहाँ लिफ्ट के अंदर पानी घुस गया। तो ये वो गलियारा है जिससे सीएम विधानसभा के अंदर दाखिल होते हैं, इसी गैलरी से जाते हैं और तमाम जो विधायक होते हैं वो इस गैलरी से आगे जाते हैं। यहाँ सीढ़ियां बनी हैं, इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचते हैं। आपको एक बार दिखाते हैं जहां पे पानी पूरा जमा हुआ है और सफाई लगातार कोशिश की जा रही है कि पानी को ड्रेन आउट किया जाए। जब से बारिश हुई है तब से लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये कामयाबी नहीं मिल पाई। ये देखिए आपको ले आके आते हैं, ये 2 सीढ़ियां हैं दोनों तरफ से, यहाँ से तमाम विधायक जो है वो इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर विधानसभा में पहुंचते हैं। तो ये रास्ते हैं जहां पानी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। तमाम विधायक इन रास्तों से गुजर रहे थे जब बारिश हो रही थी, तब उनसे हमने बात करने की कोशिश भी, कई सारे विधायक ये कह रहे थे कि जिस तरीके की सरकार की व्यवस्था है वो पोल खोल रही इस व्यवस्था की। देखिए ये इन सीढ़ियों के जरिए तमाम विधायक जो है वो ऊपर जाते हैं। तो ये 2 सीढ़ियां दोनों तरफ बनी है, ये लेफ्ट की है और ऐसी सीढ़ी एक राइट में भी है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सीढ़ियां है और सीएम जो है वो लिफ्ट से इस्तेमाल करके ऊपर जाते हैं। तो मैक्सिमम विधायक जो है इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सीएम इस गलियारे का इस्तेमाल करते हैं जहां पे इतना पानी भरा हुआ है।
बड़ी बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई उस दौरान सीएम नहीं और विनोद, ये जो डिस्पेंसरी वाली जगह आपको दिखाई दे रही है सामने जहां पर आप मौजूद हैं, हमने इसके अंदर की तस्वीर देखी थी, वहां पर कमांडो खड़े थे। ये रास्ते का इस्तेमाल कौन करता है, जरा बताइए, अगर सामने अगर आप जा सके तो। नहीं, ये गलियारा डिस्पेंसरी का इलाका, इसमें डिस्पेंसरीज है विधानसभा के दौरान और विधानसभा की जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए बनाया गया। तो ये रास्ता आगे नहीं आता, ये बेसिकली जो यहाँ पे लोग आते हैं इनके लिए है। जो गलियारे जिसकी हम बात कर रहे थे, यही गलियारा बाहर निकलता है। जो तस्वीरें आपने देखी होंगी वो इसी गलियारे के बाहरी दूसरे हिस्से की, ये पूरा क्रॉस एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल सकते हैं। तो उस पूरा जो एक तरफ से कॉरिडोर है वो दूसरी कॉरिडोर, देखिए आपको अभी भी यहाँ पे कमांडोज जो है वो दिखाई देंगे खड़े हुए हैं सीढ़ियों पे। ये जो सीढ़ियां हैं तो कुछ ऐसे ही ये रास्ते पूरे जो है सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे मौजूद रहते हैं पूरे इस गलियारे में। चूंकि सीएम का एक गलियारा है तो सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल यही जगह थी विनोद, बिल्कुल यही जगह थी जहाँ पर थोड़ी देर पहले गार्ड खड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया विनोद, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं जहां से मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकती है, मुख्यमंत्री जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं वो उस लिफ्ट में पानी घुस गया। जो गलियारा सीएम गलियारा कहा जाता है जहां पर उनके गार्ड थे वहां पर पानी भरा हुआ था। डिस्पेंसरी विधानसभा की वहां पर पानी भरा हुआ था। आप सोचिए अगर उस जगह पर पानी भर जाए तो बाकी के सूबे में क्या हालात होंगे और वहां पर कितनी लापरवाहियां हो सकती हैं, वो तो सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब चिराग तले अंधेरा वाली कहावत इसी को कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से ही है। भारी बारिश के बाद लबालब हुए हैं सरकारी सिस्टम की एक और तस्वीर। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में पानी भर गया। पानी भरने के बाद जैसे तैसे दफ्तर से कर्मचारी निकले। खैर विधानसभा में ही पानी भर जाए, उसके ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाए तो नगर निगम में पानी भर जाए, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाएंगे। लखनऊ नगर निगम दफ्तर का हाल देखिए। लगातार बारिश के बाद कार्यालय में पानी भर गया तो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक किस तरीके से बमुश्किल वहां से निकले। ये वीडियो नगर निगम में काम कर रहे कर्मचारियों ने ही बनाया है, जो कि अब वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग उसे शेयर कर रहे हैं। अब दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर यूपी विधानसभा की है, लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले विनोद तस्वीर दिखा रहे थे कि जो सीएम का गलियारा है वहां तक पानी भर गया, जहां सीएम की गाड़ी रुकती है वहां पानी भर गया। जिस लिफ्ट से सीएम ऊपर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर हाउस चलता है, उस लिफ्ट तक में पानी घुस गया। तो खैर जब यूपी विधानसभा में ही पानी भर जाए तो नगर निगम में पानी भरना कौन सी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन तस्वीर वहां पर भी देखिए, जिस नगर निगम का काम ही यही है कि लखनऊ पूरे शहर में जल जमाव ना हो सके, इस बात पर ध्यान देना, वो अपने दफ्तर को ही नहीं बचा पा रहे हैं जल जमाव से। तो ये दो अलग अलग तरीके की ये तस्वीर है।